कश्मीर राग अलापते अलापते कंगाल हो चुके पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी वही पुरानी घिसी पिटी और नापाक चाल चली है। जो देश खुद दाने दाने को मोहताज है, जिसके पास अपने आवाम को 2 वक्त की रोटी देने की औकात नहीं है, वो आज गिलगित बल्टिस्तान पर अपना मालिकाना हक जताने की हिमाकत कर रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत और वहां के आकाओं को शायद ये मुगालता हो गया है कि वो अपनी इन गीदड़ भपकियों से इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे। लेकिन सच तो ये है कि पाकिस्तान की ये नई चाल सिर्फ और सिर्फ उसकी छटपटाहट और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की एक नाकाम कोशिश भर है। नमस्कार, इंडिया डेली 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की लाचार सरकार और पर्दे के पीछे से धागा हिलाने वाले आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने मिलकर एक नया सॉन्ग रचा है। पाकिस्तान ने अपने अवैध कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान को देश का 5वां राज्य यानी प्रांत बनाने की कागजी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभी कल तक जो पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर चिल्लाते हुए दुनिया भर के सामने कटोरा लेकर घूमता था, आज उसने खुद अपने बुने जाल में फंसाने का या फिर यूं कह लीजिए कि फंसने का इंतजाम कर लिया है। गिलगित बल्टिस्तान की कठपुतली विधानसभा में सर्वसम्मानित से एक ऐसा प्रस्ताव पारित कराया गया जिसकी हैसियत रत्ती के टुकड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस सरकारी ड्रामे के तहत मांग की गई है कि पाकिस्तान की केंद्र सरकार अपने संविधान में संशोधन करे और इस विवादित क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा दे। बेबसी का आलम यह है कि जो मुल्क खुद कर्ज के दलदल में गले गले तक धंसा हुआ है, वो अब गिलगित बल्टिस्तान के लोगों को सुनहरे सपने दिखा रहा है। विधानसभा के इस तथाकथित प्रस्ताव में कहा गया कि यहाँ के लोगों को भी पाकिस्तान के दूसरे सूबों की तरह सम्मान, संवैधानिक, राजनीतिक और लोकतांत्रिक हक दिए जाएं। ये वही पाकिस्तान है जिसने दशकों तक यहाँ के लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझा और आज अचानक उसे इनकी लोकतांत्रिक फिक्र सताने लगी। अब इस पूरे खेल के पीछे पाकिस्तान की नीयत साफ है। वो नेशनल असेंबली, सीनेट और दूसरी संघीय संवैधानिक संस्थाओं में इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देकर इसे कानूनी रूप से हथियाना चाहता है। इस तथाकथित प्रस्ताव पर वहां के मुख्यमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और विपक्ष के नेता समेत निर्दलीय विधायकों ने ऐसे दस्तखत किए हैं जैसे उन्होंने कोई किला फतेह कर लिया हो। अब इस कागजी पुलिंदे को अंतिम मंजूरी के लिए पाकिस्तान की संसद में भेजा जाएगा, जहां बैठे हुक्मरान भारत की संप्रभुता पर चोट करने का सपना देख रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को यह समझ लेना चाहिए कि बिल्ली के भाग्य से छीका नहीं टूटता। वर्तमान में पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर 4 ही राज्य हैं: पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है उससे आप बखूबी वाकिफ होंगे। बलूचिस्तान ने अपने आप को एक अलग देश घोषित कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा के हालात भी ठीक नहीं है, वहां पर भी पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी होती है। अब इन 4 राज्यों की हालत किसी से छिपी नहीं है, ये भी आप जानते होंगे। भुखमरी, गृह युद्ध और कंगाली का जो पूरा आलम है, यहाँ पर ये चीजें आप देख रहे होंगे। बलूचिस्तान पहले से ही जल रहा है और अब पाकिस्तान 5वें राज्य का शिगुफा छोड़कर अपनी आवाम का ध्यान भटकाना चाहता है। गिलगित बाल्टिस्तान अब तक बेहद सीमित और नाम मात्र के स्वै शासन के तहत घिसट रहा था। उसे आज तक पाकिस्तान के अन्य सूबों जैसा कोई संवैधानिक दर्जा नसीब नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान इसे हमेशा एक गुलाम इलाके की तरह इस्तेमाल करता रहा है। पाकिस्तान की चालाकी और डर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस प्रस्ताव में गिलगित बल्टिस्तान को स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी यानी प्रोविजनल तौर पर राज्य बनाने की मांग की गई है। पाकिस्तान के डरपोक हुक्मरानों ने इसमें एक चोर रास्ता भी रखा है कि अगर भविष्य में जम्मू कश्मीर विवाद का कोई समाधान निकलता है तो इस क्षेत्र की स्थिति को दोबारा बदला जा सकेगा। ये पाकिस्तान के दोहरे चरित्र का सबसे बड़ा सबूत। एक तरफ वो इसे अपना राज्य बताना चाहता है, दूसरी तरफ उसकी रूह कांप रही है कि कहीं उसका अंतरराष्ट्रीय झूठ बेनकाब ना हो जाए। अब इस प्रस्ताव में एक और मजेदार और हास्यास्पद मांग जोड़ी गई है। जी हां, गिलगित बल्टिस्तान की विधानसभा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा है कि जब तक इस क्षेत्र को राज्य का दर्जा नहीं मिलता, तब तक केंद्र सरकार और 4 राज्य मिलकर ये पक्का करे कि इस इलाके को भी सरकारी फंड और राष्ट्रीय संस्थानों से भीख का हिस्सा मिलता रहेगा। यानी कुल मिलाकर बात फिर वही दाने दाने को मोहताज होने वाली स्थिति पर आकर टिक जाती है, जो पाकिस्तान खुद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF
के सामने नाक रगड़कर भीख मांग रहा है, उसके सामने ये क्षेत्र विकास के लिए धन की गुहार लगा रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या गिलगित बल्टिस्तान को राज्य बनाना पाकिस्तान के लिए इतना आसान है? असल में पाकिस्तान के लिए ये लोहे के चने चबाने जैसा है। पाकिस्तान दशकों से दुनिया के सामने ये ढोल पीटता आया है कि जम्मू कश्मीर विवाद का अंतिम फैसला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत जनमत संग्रह से होना चाहिए। पाकिस्तान खुद ये मानता रहा है कि गिलगित बल्टिस्तान भी इसी विवादित क्षेत्र का हिस्सा है। अब अगर वो इसे अपना प्रांत घोषित करता है तो उसके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली जाएगी और उसका पुराना ये जो कश्मीर राग है वो हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। अच्छा, जम्मू कश्मीर की बात हमने करी तो हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात यहां पर कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जो अवैध तरीके से हथियार रखा कश्मीर है उसकी बात यहां पर हो रही है, पीओजेके की बात यहां पर की जा रही है। चलिए लौटते हैं। तो अभी हमने आपको एक सवाल बताया था कि क्या इतना आसान है, उसी के जवाब जो है अब आपको दे देते हैं। वजह हमने आपको बताई, यही वजह है कि कूटनीतिक गलियारों के जानकार और विशेषज्ञ तंज कस रहे हैं कि विधानसभा से भले ही कागजी शेर की तरह प्रस्ताव पास करवा लिया गया हो, लेकिन इसे असलियत में लागू करना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। अगर पाकिस्तान इसे अपना स्थायी राज्य बनाता है तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसके झूठ का भंडाफोड़ हो जाएगा कि वो कश्मीर को एक विवादित इलाका मानता है। अपनी इस घबराहट और दोगलेपन को छिपाने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरानों ने इसमें अस्थायी राज्य का झुंझुना लटकाया है ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इतिहास गवाह है कि साल 1947 से लेकर कई दशकों तक गिलगित बल्टिस्तान की जनता को पाकिस्तान की केंद्र सरकार ने सीधे अपने हंटर के दम पर दबा कर रखा। वहां ना तो कोई प्रांत का दर्जा था और ना ही वहां की मासूम जनता को अपने प्रतिनिधियों के जरिए शासन चलाने का कोई अधिकार मिला। इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान इस इलाके को केवल एक बफर जोन की तरह इस्तेमाल करते रहे और वहां के प्राकृतिक संसाधनों को लूटते रहे। वहां के लोगों के मौलिक अधिकारों को दशकों तक पाकिस्तान की फौज ने अपने जूतों तले रौंदा है। जब पानी सर से ऊपर जाने लगा और स्थानीय स्तर पर विद्रोह की चिंगारी भड़कने लगी तो साल 2009 में पाकिस्तान ने एक नया पैंतरा बदला। उसने गिलगित बल्टिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर लागू किया। इसे दिखावे के कानून के तहत पहली बार वहां विधानसभा के चुनाव कराए गए और एक नाम मात्र की स्थानीय सरकार बनाई गई। लेकिन ये सरकार सिर्फ एक मुखौटा थी जिसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। सारे बड़े और नैतिकत फैसले हमेशा की तरह इस्लामाबाद में बैठे आकाओ और रावलपिंडी के फौजी हेडक्वार्टर के हाथ में ही सुरक्षित रहे। इसके बाद साल 2018 में पाकिस्तान ने एक और ढोंग रचा और गिलगित बल्टिस्तान ऑर्डर 2018 लेकर आया। दावा किया गया कि स्थानीय विधानसभा और मुख्यमंत्री को पहले से ज्यादा ताकत और अधिकार दे दिए गए हैं। लेकिन सच तो ये था कि ये सब सिर्फ हाथी के दांत थे, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। इतने सारे आदेशों, ऑर्डर्स और चुनावी ड्रामे के बावजूद गिलगित बल्टिस्तान आज तक पाकिस्तान का संवैधानिक राज्य नहीं बन सका, क्योंकि पाकिस्तान खुद अंदर से डरा हुआ है कि उसका ये कदम उसके लिए भस्मासुर साबित हो सकता है। अगर भौगोलिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो गिलगित बल्टिस्तान ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में कश्मीर घाटी के उत्तर पश्चिम में स्थित एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील इलाका है। यह इलाका कभी भारत की संप्रभु जम्मू कश्मीर रियासत का एक अटूट हिस्सा हुआ करता था। इतिहास के पन्नों को पलटे तो उस समय ये पूरी रियासत 5 प्रमुख हिस्सों में बटी हुई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान वजाहत और गिलगित एजेंसी शामिल थे। इस पूरे भूभाग पर भारत का वैध और ऐतिहासिक अधिकार हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को आप जानते हैं अवैध तरीके से कब्जाना उसकी फितरत रही है, वही उसने किया। आज के काले सच की बात करें तो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले पूरे जम्मू कश्मीर क्षेत्र का करीब 85% हिस्सा इसी गिलगित बल्टिस्तान यानी पुराने नॉर्दर्न एरियाज में आता है, जबकि बचा हुआ सिर्फ 15% हिस्सा तथाकथित आजाद कश्मीर कहलाता है। पाकिस्तान ने इस विशाल क्षेत्र को हड़प कर वहां की जनसंख्यिकी को बदलने की हर संभव नापाक कोशिश की है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की जीवन रेखा माने जाने वाले सिंधु नदी भी सबसे पहले इसी क्षेत्र से होकर गुजरती है, जिसे पाकिस्तान ने जबरन अपने कब्जे में दबा रखा है। पाकिस्तान की इस छटपटाहट के पीछे एक और बड़ा कारण उसका आका चीन है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीसी भी इसी विवादित और अवैध कब्जे वाले गिलगित बल्टिस्तान इलाके से होकर गुजरता है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की कामयाबी के लिए यह इलाका बेहद जरूरी है, इसलिए बीजिंग के दबाव में आकर शहबाज और मुनीर ने इस हिस्से को कानूनी रूप से पचाने की फिराक में है। पाकिस्तान अपने कर्जदाता चीन को खुश करने के लिए भारत की पीठ में छुरा घोंपने की आखिरी नाकाम कोशिश कर रहा है।
अब ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये खूबसूरत और रणनीतिक इलाका भारत से अलग कैसे हुआ और पाकिस्तान के चंगुल में कैसे फंसा। साल 1935 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने गिलगित एजेंसी को जम्मू कश्मीर के महाराजा से 60 साल की लीज पर लिया था, लेकिन जब 1947 में अंग्रेज बोरिया बिस्तर समेटकर भारत से जाने लगे तो नियमों के मुताबिक ये पूरा इलाका फिर से महाराजा के सीधे प्रशासन और नियंत्रण में लौट आया। इस तरह कानूनी तौर पर यह क्षेत्र पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बन चुका था। 26 अक्टूबर 1947 को जब महाराजा ने जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण और कानूनी विलय के ऐतिहासिक दस्तावेज पर अपने दस्तखत कर दिए तो ये पूरा क्षेत्र आधिकारिक रूप से भारत का अंग बन गया। लेकिन धोखेबाजी पाकिस्तान के डीएनए में है। सैन्य अधिकारी के नेतृत्व में गिलगित स्काउट्स के कुछ गद्दारों ने महाराजा के खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने धोखे से गिलगित और बल्टिस्तान पर जबरन अब तक कब्जा जमा लिया और इसके साथ ही कारगिल और द्रास पर भी गिद्धदृष्टि डाल दी। हालांकि भारतीय सेना के जाबाज सिपाहियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और पाकिस्तान के पाले हुए उन हमलावरों को खदेड़ना शुरू कर दिया। अगस्त 1948 में भारतीय सेना के साहस का परिचय देते हुए कारगिल और द्रास को दोबारा अपने पूर्ण नियंत्रण में ले लिया और तिरंगा लहरा दिया। लेकिन उस समय की कुछ राजनीतिक परिस्थितियों और सीजफायर के कारण गिलगित बल्टिस्तान का ये बड़ा हिस्सा दुर्भाग्य से पाकिस्तान के अवैध और दमनकारी कब्जे में ही छूट गया। हालांकि पाकिस्तान का ये डीएनए रहा है कि वो अवैध तरीके से कब्जा करता ही करता है और यही कुछ हुआ गिलगित बल्टिस्तान के साथ, जिसे आज पाकिस्तान अपना बताने की कोशिश करता है। हालांकि वो भारत का हिस्सा है, लेकिन अवैध तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा लिया है। इस अवैध कब्जे के बाद आपको बता दें, गिलगित बल्टिस्तान की एक तथाकथित रेवोल्यूशनरी काउंसिल ने खुद को स्वतंत्र घोषित करने का नाटक किया। इसके ठीक बाद 15 नवंबर को इस क्षेत्र का पाकिस्तान में विलय करने का एक और तमाशा दुनिया को दिखाया गया। हालांकि उस समय खुद पाकिस्तान ने दबी जुबान में स्वीकार किया था कि ये विलय कोई स्थायी फैसला नहीं, बल्कि ये सिर्फ एक काम चलाओ प्रशासनिक व्यवस्था चलाने के लिए किया जा रहा है ताकि वहां के मामलों को संभाला जा सके। इसके बाद आपको बता दें, पाकिस्तान की हालत आप बखूबी जानते हैं। पाकिस्तान के 4 प्रांत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ जो हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ने के डर से पाकिस्तान ने हमेशा एक अजीबोगरीब दोहरा मापदंड अपनाए रखा। साल 1975 में उसने तथाकथित आजाद कश्मीर को एक दिखावटी अलग संविधान देकर उसे एक स्वशाही क्षेत्र का तमगा दे दिया ताकि दुनिया को लगे कि वहां के लोगों को आजादी दे रहे हैं। लेकिन गिलगित बल्टिस्तान के नसीब में पाकिस्तान ने वो नाम मात्र का दर्जा भी नहीं लिखा। इस अभागी क्षेत्र पर इस्लामाबाद का सीधा और क्रूर नियंत्रण बना रहा, जहां के लोगों की आवाज को संगीनों के साए में दबाया जाता रहा। तो पाकिस्तान ने गिलगित बल्टिस्तान के लोगों के साथ जो सौतेला व्यवहार किया, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। हुक्मरानों ने वहां के लोगों को पाकिस्तानी नागरिकता और पासपोर्ट तो थमा दिए ताकि वो टैक्स वसूल सके और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नागरिक दिखा सके, लेकिन जब बात अधिकार देने की आई तो उन्हें दूसरे सूबों की तरह कोई संवैधानिक या राजनीतिक हक नहीं दिए गए। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान ने इस क्षेत्र के लोगों को बेवकूफ बना दिया, जो ना घर के रहे ना घाट के। साल 2000 के बाद जब वैश्विक राजनीति बदली और अमेरिका में भीषण हमले हुए तो इस पूरे क्षेत्र का सामरिक परिदृश्य पूरी तरीके से बदल गया। इसके साथ ही जब चीन ने अपनी महत्वाकांक्षी वन बेल्ट एंड रोड यानी आज की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजनाओं पर काम शुरू किया तो इस इलाके की रणनीतिक अहमियत अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई। चीन को अरब सागर तक पहुंचने के लिए इसी रास्ते की जरूरत थी और यहीं से पाकिस्तान ने चीन के पैसों की खनक सुनकर इस इलाके में नए प्रशासनिक हथकंडे अपनाने शुरू किए। चीन के इशारों पर नाचते हुए पाकिस्तान ने 2009 के ऑर्डर के जरिए पुराना नाम नॉर्दर्न एरियाज लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाकर उसकी जगह गिलगित बल्टिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन कर दिया। इस पूरे ड्रामे का मकसद सिर्फ दुनिया को यह दिखाना था कि वहां एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार काम कर रही है, लेकिन हकीकत यह थी कि विधानसभा के गठन के बाद भी आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चाबी हमेशा की तरह इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जनरलों की जेब में ही बंद रही और स्थानीय नेता सिर्फ कठपुतली बनकर देखते रहे। इस नई और बेवकूफों भरी विधानसभा में कुल 24 सदस्यों को सीधे चुनाव के जरिए चुनने का नाटक रचा गया, जबकि कई सदस्यों को सरकार द्वारा सीधे नामित कर दिया गया। 2010 के बाद इस इलाके का एक तय दस्तूर बन गया कि इस्लामाबाद के तख्त पर जो भी पार्टी बैठती है वही धांधली करके गिलगित बल्टिस्तान में भी अपनी सरकार बना लेती है। नवंबर 2020 के चुनावों में भी यही हुआ, जब
इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने जोड़ तोड़ और धांधली के जरिए कई सीटें जीतकर अपनी सरकार बना ली। आज जब पाकिस्तान खुद दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है, जब उसकी अपनी आवाम आटे और बिजली के लिए सड़कों पर दंगे कर रही है, तब शहबाज और मुनीर का ये नया शिगुफा सिर्फ अपनी नाकामियों को छिपाने का एक जरिया है। पाकिस्तान ये अच्छी तरह जानता है कि भारत ने जिस तरह जम्मू कश्मीर से कई चीजों को उखाड़ फेंका और वहां विकास की नई राह बोई है, उससे गिलगिट बल्तिस्तान की जनता में भी भारत में शामिल होने की मांग तेज हो रही है। इसी खौफ के मारे पाकिस्तान जल्दबाजी में यह अवैध कानूनी ड्रामा रच रहा है। लेकिन शहबाज को यह नहीं भूलना चाहिए कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। भारत सरकार ने हमेशा ये साफ किया है कि गिलगिट बल्तिस्तान समेत पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। पाकिस्तान की संसद चाहे जितने भी अवैध प्रस्ताव पास कर ले, चाहे जितने भी संविधान संशोधन के ड्रामे कर ले, वो एक ऐतिहासिक और भौगोलिक सच को कभी नहीं बदल सकती। पाकिस्तान की यह नापाक कोशिश सिर्फ उसके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी, क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय कानूनों का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है। अंत में पाकिस्तान के इन हुक्मरानों और फौज के आकाओं को यह हकीकत समझ लेनी चाहिए कि हवाई किले बनाने से हकीकत नहीं बदलती। गिलगिट बल्तिस्तान को 5वां राज्य बनाने का यह कागजी शिगुफा पाकिस्तान की बदहाली, कंगाली और अंदरूनी खौफ का सबसे बड़ा सबूत है। भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की पाकिस्तान की हर कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज का नया भारत पूरी तरीके से सक्षम और तैयार है। पाकिस्तान चाहे जितने भी पैतरे बदल ले, उसका ये नया दाव भी पूरी तरीके से उल्टा पड़ने वाला है और उसका ये नापाक मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो पाकिस्तान की इस गीदड़ भक्ति का सबसे बड़ा डर यह है कि उसे भारत के कड़े और आक्रामक रुख का एहसास है। आज का भारत वो नहीं जो चुपचाप तमाशा देखता रहे, ये वो भारत है जो घर में घुसकर मारता भी है और अपनी जमीन के एक एक इंच का हिसाब भी रखता है। नई दिल्ली से लेकर पूरी दुनिया जानती है कि गिलगिट बल्तिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा सिर्फ और सिर्फ एक डकैती है। शहबाज और मुनीर चाहे जितने भी कागजी घोड़े दौड़ा ले, भारत की संसद का वो संकल्प आज भी अड़िग है जिसमें साफ कहा गया है कि पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कई हिस्से जो हैं वो हथियाए। हालांकि पाकिस्तान के डीएनए में ये सब है कि वो अवैध तरीके से सारी चीजें हड़पता है, लेकिन भारत आज का भारत है, वो दिखाना भी जानता है और सबक सिखाना। बहरहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल जुड़े रहिए तमाम खबरों के लिए इंडिया डेली 24/7 पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।